नमस्कार। कुछ समय पहले आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एनपीएस का पैसा निकालने का आवेदन कर सकते हो। लेकिन उसके विरुद्ध एक राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अगर राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी एनपीएस के पैसे निकाल रहा है या फिर अब वो कोई निकालने के लिए आवेदन किया है तो उसके साथ क्या होने वाला है, उसके संबंध में एक स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। क्योंकि राजस्थान में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एनपीएस के वे सारे रूल्स लागू नहीं होने वाले। तो ऐसी स्थिति में उस आदेश में क्या कहा गया है, अगर आपने पैसे निकाल दिए हैं या फिर आप निकालने का सोच रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग का, और इसमें कहा गया है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सेवा नियम 2005 निश्चित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार 1/1/4 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, और इसमें किया गया तदुपरांत भी यह जानकारी में आया है कि 1/1/2004 है उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है। अब आपको क्या करना है, अब है कि इस संबंध में यह निर्देश दिया जाते हैं कि दिनांक 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी यदि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं 19/5/2022 लागू होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जाएगा कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बने रहना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान में तो ओपीएस व्यवस्था लागू हो गई है और आप ये चाहते हैं कि एनपीएस के अंतर्गत पैसे उठा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी होने के बावजूद भी एनपीएस के अंतर्गत शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत ये योजना का लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। अतः इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 1/1/4 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को स्पष्ट किया जाता है, यदि कोई इस परिपत्र के आदेश जारी होने के उपरांत उनके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगा। अब इसमें क्या होने वाला है, अगर आपने एनपीएस के पैसे उठा लिए हैं, इससे पहले ये आदेश जारी हुआ है किस तिथि को, 28 अगस्त 2022 को। इससे पहले अगर आपने आवेदन कर लिया, पैसे आपके खाते में आ गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने इस आदेश में जारी होने के बाद भी इस प्रकार का कोई आवेदन किया है एनपीएस के पैसे विड्रॉल करने में, तो ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू हो गया है। तो एनपीएस के वे सारे नियम जो आपके पैसे निकालने के लिए 25% हिस्सा आपको निकालने की जो अनुमति देता है वो यहाँ पर लागू अब नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी तक अगर आपने निकाल दी तो वो छोड़ो, लेकिन आगे आपने इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी अगर कोई आवेदन किया तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।